चीन दौरे से वापस लौटे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो चीन को क्षेत्र में अपना विस्तार करने के लिए इनवाइट करते नजर आ रहे हैं। भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच यूनुस भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर टिप्पणी करते दिख रहे हैं, जिसे लेकर काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत के साथ पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और अभी ये लैंड लॉक्ड यानी चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है और यूनुस चीनी सरकार को चिकन नेक के करीब बांग्लादेश में इकोनॉमिक बेस खड़ा करने के लिए कहते हुए दिख रहे हैं। चिकन नेक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी सेवन सिस्टर्स, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ मणिपुर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला हिस्सा है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉरिडोर रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद ज़रूरी है और इस इलाके में चीन के बढ़ते इम्पैक्ट को लेकर चिंताएं दिखने लगी। चिकन नेक बांग्लादेश के बॉर्डर से होकर गुजरता है और अगर यूनुस चीन को इस इलाके में बिजनेस करने की परमिशन देते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनकर उभर सकता है। असल में वायरल वीडियो में यूनुस जोर देते हुए कह रहे हैं कि बांग्लादेश इस इलाके में महासागर यानी हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक है। वहीं यूनुस कहते हुए दिख रहे हैं कि भारत के 7 राज्य, भारत का पूर्वी भाग, जिन्हें 7 बहनें यानी सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वो जमीन से घिरे हुए राज्य हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम इस पूरे इलाके के लिए महासागर के एकमात्र संरक्षक हैं, इसीलिए ये एक बड़ी संभावना को खोलता है। साथ ही यूनुस ने आगे कहा कि इस वजह से यहाँ चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। वो यहाँ आकर चीज़ें बनाए, उनका उत्पादन करे, उन्हें बेचे, चीन ले जाए और उन्हें पूरी दुनिया में फैला दे। लेकिन अब यूनुस की इस टिप्पणी ने आग सुलगा दी है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल यूनुस के इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये काफ़ी दिलचस्प है कि यूनुस इस आधार पर चीनियों से सार्वजनिक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के 7 राज्य जमीन से घिरे हुए हैं। चीन का बांग्लादेश में निवेश करने का स्वागत है, लेकिन 7 भारतीय राज्यों के जमीन से घिरे होने का इससे क्या मतलब है। वहीं मोहम्मद यूनुस 4 दिन के चीन के दौरे पर थे। इस दौरे में उन्होंने चीन से नदियों के जल प्रबंधन के लिए 50 साल का मास्टर प्लान भी मांग लिया है। इसमें तीस्ता नदी का जल प्रबंधन भी शामिल है, जिसके पानी का हिस्सेदार भारत भी है। ये वही नदी है जिसके पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद होते रहे हैं। यूनुस ने नदियों का जल प्रबंधन के लिए मास्टर प्लान की बात करते हुए चीन को जल प्रबंधन का मास्टर कहा है। यूनुस ने आगे कहा कि हम यहाँ आपसे सीखने आए हैं और अब बांग्लादेश में चीन एक बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो गया है। जी हाँ, यूनुस के चीन दौरे में दोनों देश समुद्री सहयोग बढ़ाने और ज़रूरत पड़ने पर इसे लेकर बातचीत करने को सहमत हुए हैं। एक बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश मोंगला पोर्ट सुविधाओं के आधुनिकीकरण और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के चीनी कंपनियों का स्वागत करता है और चटगांव में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र यानी CEIZ को और विकसित करने के लिए चीन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश की सरकारी न्यूज़ एजेंसी बांग्लादेश संवाद संस्था के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी मोंगला बंदरगाह के मॉडर्नाइजेशन के लिए लगभग $40 करोड़, चीन औद्योगिकीकरण के लिए, आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए $35 करोड़ और तकनीकी सहायता के लिए $15 करोड़ देने की योजना बनाई है। तो अब देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि यूनुस का ये कदम क्या नए रंग लेकर आता है। भारत इस समस्या से कैसे निकलेगा, ये बेहद ही दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा और ताज़ा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।